महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। रात गए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा। डीजल भी 18 रुपये 44 पैसे महंगा। पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे। डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की मुकम्मल शरह आयद। पेट्रोल पर 60, डीजल पर 50 रुपये लेवी आयद। ज़राए वज़ारत ख़जाना बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मौजूदा सूरत हाल पैदा करने में जो मुलव्वस हैं, आज एहतजाज भी वही कर रहे हैं। इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। हालात मुश्किल हैं, मगर हम जल्द सुरखरू होंगे। फ़ौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। RPP से माहिदों के तहत बिजली की पैदावार हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट अदा करना होगी। हमने IMF माहिदे पर भी अमल दरामद करना है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। हम शफाफ इलेक्शन कराकर इज्जत के साथ चले जाएंगे। दहशत गर्दी और हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एंकर पर्सन से गुफ्तगू। बिजली की भारी बिल अवाम का गुस्सा थम न सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में शहरियों का मुजाहिरा। ट्रैफिक के रवानी मुतासर। पेशावर में भी शहरियों का एहतजाज। बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। अटक और बहावल नगर में मुजाहिरे। कई शहरों में जुजरी हड़ताल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर में मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्तान, ओकाड़ा और विहाड़ी में हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी बिजली की इजाफी बिलों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। एक के बाद दूसरा बहरान, अवाम परेशान। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। हुकूमत शुगर मिल्स माफिया के सामने बेबस। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक पहुँच गई। शुगर मिल्स माफिया हुकूमत और अवाम से हाथ कर गया। माफिया ने सस्ती चीनी बैरून मुल्क भिजवा कर अरबों रुपए कमा लिए। 2,15,000 टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने के बाद अब दरामद करने का फैसला। ब्राज़ील से मंगवाई जाने वाली चीनी 220 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। माशी बेयकीनी के असरात। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,242 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 की सतह पर आ गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। रुपया मजीद कमज़ोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 9 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 305 रुपये 54 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा होकर 326 रुपये पर फरोख्त हुआ। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 17 रुपये 5 पैसे का इजाफा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। लगता है अब आमदन से ज़ायद असासे और बेनामी जायदाद रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। ज़ायद असासे ही तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। नैब तरमीम से इस्तिगासा पर गैर ज़रूरी बोझ डाल दिया गया। 49 करोड़ की करप्शन का केस ही ख़त्म हो जाए, ये बहुत संजीदा गलती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हो सकता है पार्लियामेंट ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र तरमीम की हों। जस्टिस मंसूर अली शाह। नैब ने लोगों के लॉकर तोड़े, घरों में घुसे और फिर भी कुछ नहीं मिला। हुकूमती वकील के दलाइल। खुर्शीद शाह केस का भी हवाला। मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। पंजाब इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी अपील खारिज कर दी। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दें, इंतखाबात करा देंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती, ये आइन और कानून से तब्दील होगी।
हमें अब आर्टिकल 254 के चक्कर में ना डाला जाए, फैसले में गलती है तो निशानदेही करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइन में वाज़ेह दर्ज है, इंतखाबात 90 दिन में कराने हैं। आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, ना खुद तारीख तब्दील कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून पास करने से इंतखाबात की आइनी मैंडेट में तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर नहीं कर सकता। बताया जाए पंजाब इलेक्शन केस के तफसीली फैसले में क्या गलतियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट आइनी मुद्दत में कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सके। इलेक्शन कमीशन 5 साल तक यकीनी नहीं बनाता कि इंतखाबात शफाफ हो सकेंगे तो क्या इंतखाबात नहीं होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के पंजाब इंतखाबात केस में रिमार्क्स। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। PTI के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आइन से इनहराफ का मर्तकब हुआ। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान का मुहासबा करने की इस्तदा करेंगे तहरीक इंसाफ। चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज करने का इक़दाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दे दी। जल अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की सुपरिटेंडेंट अटक जेल को वालिद से बेटों की टेलीफोनिक रब्ता करने की हिदायत। चेयरमैन PTI से जेल में वकील की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI FI इस्लामाबाद की तहवील में है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। हम किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सैफा केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल, मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ कि इसकी आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत के सामने पेश करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। सारी बातें छोड़ें, परवेज़ इलाही को कब पेश करेंगे? अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर किसके वारंट गिरफ्तारी जारी करें? क्या डायरेक्टर नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूँ? जस्टिस अमजद रफ़ीका प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आला को आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में पेश करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मांग ली। सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में नई दफात शामिल करने का मामला। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुलज़िमान का 5 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर की जज ने समाअत की। खदीजा शाह समेत दीगर ख़वातीन मुलज़िमान को जेल में शामिल तफ्तीश किया जाए, अदालती हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद रिहा। ज़ैन कुरैशी लाहौर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से उन्हें रोका गया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर चरखिया में हेड पंचन पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गई। 4 हिफाजती बंद टूटने से बड़ा रकबा ज़ेर आब आ गया। हर तरफ तबाही के मनाजिर।
बहावल नगर में भूखा पत्थर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 1 लाख से जायद अफराद मुतासर, 100 से ज़्यादा आबादियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब, सिला मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। आरिफ वाला में 40 देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरीन बिजली की अदम फराहमी पर शदीद परेशान, मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे।